इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस समय आ रही है, संसद में सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आरोपी जिस जूते में स्मोक क्रैकर छिपा कर लाए थे उसकी तस्वीर सामने आ गई है। साथ ही आरोपी सागर शर्मा का आधार कार्ड और सांसद प्रताप नरसिम्हा के नाम से बना हुआ पास भी सामने आ गया है। तो ये देखिए, ये वो जूता जिसमें वो स्मोक क्रैकर छिपा कर लेकर आए थे। रविंद्र, बिल्कुल, आप देखिए कि जो जैसा कि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी कि जूते की कहीं ना कहीं जांच होती है, एयरपोर्ट पर होती है। यहाँ पर कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जूते के अंदर कोई भी इस तरह के सामान छिपा कर लेके चला जाए और उसको वहाँ पर सदन के अंदर जाकर इस तरह के हरकत कर दे। तो जाहिर सी बात है, वो जो जूता और जो आप तस्वीर दिखा रही हैं जिसमें छिपा कर लाया गया था, इतनी ऊंची दीवार से वो कूदे है। तो एक मोटिवेटेड लड़का है, भले ही पढ़ा लिखा हो, मैसूर का, उनके पिताजी भले ही कर रहे हो पढ़ा लिखा है, कैसे कर दिया उनका आश्चर्य हो रहा। लेकिन 4 लोग, एक कहा तो जा रहा है कि 3 लोग थे अंदर, 2 कूद गए थे, एक कूद नहीं पाया था। अगर उसको भी काउंट किया जाए तो 5 लोग एक ही पर्पस से, एक ही उद्देश्य से, एक ही तरह के नारे लगाते हुए 1-2 बाहर फायर करते हैं और 2-3 अंदर इसकी कोशिश करते हैं, 2 सक्सेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन पढ़ाई लिखाई से नहीं, मतलब एक विचारधारा से इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि फॉरेन से एक आतंकवादी है, अलगाववादी है, उसने इस तरह की धमकी दी थी और आज 13 तारीख को इस तरह की हरकत होती है। तो क्या कोरिलेशन वहां है? क्या इन लोगों को पीछे से इस तरह के करने के लिए कुछ और भी कहा गया, विचारधारा से जुड़ा हुआ है या पैसे दी गई? ये तो जांच की बात है। दिल्ली पुलिस कह रहे हैं कि 5 लोग एक ही मकसद से, चाहे संसद के भीतर हो चाहे संसद के बाहर हो, एक ही तरीके का स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटिवेटेड है। जितेंद्र, ये जो जूता हम दिखा रहे हैं इसमें हमें गुलाबी रंग की प्लास्टिक दिखाई दे रही है, पॉलिथीन दिखाई दे रही है। इसका मतलब उस पॉलिथीन में लपेटकर ये स्मोक क्रैकर जूते के अंदर रखकर पहुंचे हैं ये लड़के। बिल्कुल सही कहा शोभना आपने, ये जूते के अंदर छिपा करके गए थे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर जाता है तो उसकी फ्रिस्किंग होती है और डीएफएमजी के जरिए उसको जांच के बाद और उसकी चेकिंग करने के बाद ही वो अंदर जाता है। जूते नहीं खुलवाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और इसी लैप्स का उसने फ़ायदा उठाया है और जूते के अंदर वो छिपा करके गया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं शोभना, जो कि अभी तक सिक्योरिटी लैप्सेस में सामने आई है। जहां पर ये पास बनने के बाद, चेकिंग के बाद जब अंदर गया है, उसके बाद जहां विजिटर गैलरी होती है वहां पर भी आईबी के लोग मौजूद होते हैं। बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उस दौरान जो लोग थे, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी और जो आईबी के लोग मौजूद होते हैं, जो लगातार इस तरह के लोगों पर नज़र रखते हैं, उस दौरान वो लोग भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और लंच के लिए वो बाहर निकले हुए थे। यानी कि इन लोगों के पास मौका था। अब इस बात की जांच की जा रही है, सिक्योरिटी लैब्स तो हो गया, उसकी जांच तो अलग से चली रही है। इन लोगों से पूछताछ करके ये जांच पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये चारों लोग आपस में कैसे मिले, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए ये आपस में कॉन्टेक्ट आए। लोग लेफ्ट विंग के, इस तरह से कह सकते हैं, उस विचारधारा से प्रभावित हैं और इसीलिए ये एक साथ आए। लेकिन एजेंसीज ये भी जानना चाहती है कि इन लोगों को किसने मोटिवेट किया, क्या ये सेल्फ मोटिवेटेड हैं या फिर इनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया गया और उसके बाद इन्होंने क्यों आखिर 13 दिसंबर तारीख को ही चुना। तो ये सब जो वजह है इसको जानना चाहते हैं और उसी के बाद ये पता लग पाएगा कि इसके पीछे आखिर क्या साजिश थी, क्योंकि 2 लोग जो थे, लड़का और लड़की, उन दोनों को बाहर से पकड़ा गया है, बाहर से गिरफ्तार किया गया है और 2 लोगों ने अंदर किया और जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग एक साथ थी। तो ये जो टाइमिंग थी, ये क्या इन्होंने सोच समझ कर रखा था कि इस समय के अंदर वो वारदात करेंगे और उसी समय पे इनको बाहर वारदात करना है। रविंद्र, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। पिता ये जान, बिल्कुल आऊंगी जितेंद्र मैं आपके पास। रविंद्र, पिता ये कह रहा है कि साहब विवेकानंद की किताबें पढ़ता है, इंजीनियरिंग करा हुआ एक छात्र इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, इसको मैं कहूंगी, इसे अब आप मूर्खता कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए या आतंकवादी मानसिकता कह लीजिए, कुछ भी आप कहिए, लेकिन ये गलत है और इसमें सिर्फ इन लड़कों का कसूर नहीं है, उन सुरक्षा एजेंसियों का भी कसूर है जिन्होंने बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के, बिना जूते चेक किए इस तरह लड़कों को अंदर जाने दिया। पहले एक अपडेट दे दें आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही जैसा कि मैंने बताया था कि प्रताप सिम्हा से संसद के सिस्टम ने भी जानकारी ली है और बीजेपी की तरफ से भी उनकी जानकारी ली गई थी। अब जो मैं जानकारी मिली है कि ओम बिरला स्पीकर से मिले हैं प्रताप सिन्हा और उनसे स्पीकर ने पूछा है कि ये विजिटर के पास पर जो आपने सिग्नेचर किया है क्या आप जानते हैं, यानी स्पीकर से मिले हैं प्रताप सिन्हा। और दूसरी बात है कि इंजीनियर पढ़ के हर कोई ब्रिज नहीं बनाता है, बम बनाते भी है ऐसे इंजीनियर, आपने देखा होगा। और विवेकानंद पढ़ने से कोई नरेंद्र नहीं बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, आप सही कह रहे हैं। रवि,